इस वीडियो में हम देखेंगे हर एक वो दास्तान जो जलियांवाला बाग की मिट्टी में दफन हो गई। इस पूरी घटना को डिटेल में कवर करेंगे, हर वो सच जो सालों से किताबों में दबा दिया गया था। और आगे जानेंगे कैसे ऊधम सिंह ने 21 साल बाद इस हत्याकांड का बदला लिया। यह कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के अंतिम अध्याय से। नवंबर 1918 में जर्मनी ने युद्ध में हार मान ली, लेकिन भारत को इसका कोई फायदा नहीं मिला। फिर भी 12 लाख भारतीय जबरन ब्रिटिश सेना में भेजे गए, जिनमें से 74,000 से ज्यादा मारे गए। भारत ने ब्रिटेन को 150 करोड़ रुपए की मदद दी और हर साल 30 से 45 करोड़ रुपए फौज पर खर्च हुए। 1914 से 1919 के बीच महंगाई दोगुनी हो गई और 1918 से 1919 में फैली महामारी ने 2 करोड़ भारतीयों की जान ले ली। बावजूद इसके ब्रिटेन ने केवल दिखावटी सत्ता दी, असली नियंत्रण अब भी गवर्नरों के पास रहा। युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों को जनता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नए कानूनों की जरूरत महसूस होने लगी। इसी सोच के तहत 1918 में एक सिडिशन कमेटी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता एक ब्रिटिश जज जस्टिस रोलैट को सौंपी गई। इस समिति ने जल्दी ही एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पुराने देशद्रोही गतिविधियों का हवाला देते हुए भय का माहौल खड़ा किया गया। समिति ने सिफारिश की कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिनमें बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी की जा सके और विशेष अदालतों के जरिए तेजी से मुकदमा निपटाया जा सके, जहां अपील करने का कोई अधिकार न हो। इस रिपोर्ट के आधार पर 2 नए विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किए गए। सभी गैर सरकारी भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद ये बिल पारित कर दिए गए। इनमें सबसे विवादास्पद था क्रांतिकारी और अराजक अपराध अधिनियम, जिसे आम जनता ने रोलैट एक्ट के नाम से जाना। मार्च 1919 में वायसराय की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून अस्तित्व में आया, जिसकी वैधता 3 वर्षों के लिए निर्धारित की गई थी। जैसे ही रोलैट बिल्स प्रकाशित हुए, पूरे भारत में आक्रोश की एक जबरदस्त लहर दौड़ पड़ी। जनता को यह महसूस हुआ कि इन कानूनों का असली मकसद भारतीयों को दबाना और अपमानित करना है। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश और यूरोपीय समुदाय को खुश करना। इस गुस्से को भड़काने वाले कई और कारण भी थे। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही थी, युद्ध के बाद बेरोजगारी चरम पर थी, और एक गहरा भावनात्मक मुद्दा था जिसमें टर्की को तबाह करने की ब्रिटिश योजना। टर्की का खिलाफत संस्थान भारतीय मुसलमानों की आस्था का प्रतीक था और उसकी समाप्ति ने इस